चलिए बताइए कैसे में भाई आप लोग, क्या आप लोग रिवीजन तो कर रहे हो अच्छे से ना? क्या जो भी क्लास हमने पीछे कराया था क्या उन सभी को आपने अच्छे से देखा? क्या नोट्स बनाया, रिवीजन करी कि नहीं? नहीं कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे भैया कि आप उसको जो है नोट्स बनाइए और बार बार उसको क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। फिर जो भी बुक्स आपको प्रिफर होती है उसको लेके बनाइए। कोई भी कोशिश कीजिएगा कि सीजीएल मेंस लेवल हम बुक बनाएं, उससे क्या होगा कि आपकी जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगी। और उस सारे लेवल का कंटेंट हम लोग यहाँ पे कराते हैं, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संकोच वाली बात ही नहीं है। हर कंटेंट जो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम लेवल तक कंटेंट होती है वो सारी कंटेंट यहाँ पे बताने की कोशिश हमारी रहती है कि कोई भी चीज़ छूट ना जाए। चलिए, नंबर सिस्टम की क्लास चल रही है और पीछे हमने कई क्लास नंबर सिस्टम का दिया भी है। आज चौथा या पंचवा क्लास अप्रोक्स होगा, देख लीजिएगा। आज यहां से हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा। यहां से देखना है एक क्वेश्चन इस तरीका से कि 48 + 2 × 48 + 2 × ऐसे इस टाइप की क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे इसको बताने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश करते हैं, फिर हम इस टॉपिक पे आ जाएंगे। जरा ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से, बिल्कुल प्यार से देखना है, बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, जरा समझो। कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या है समझने की कोशिश कीजिएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमने एक लाइनअप किया है, जरा समझो। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कुछ इस हिसाब से आपके पास मान लीजिए डायग्राम है। जैसे हमें क्वेश्चन लिखते हैं, जरा देखने की कोशिश कीजिएगा ध्यान से, बिल्कुल प्यार से। हमें एक बात बताइए, जैसे ये जो क्वेश्चन होता था पिछले क्लास में हमने बताया भी है कि यहाँ पे √6 है और प्लस में फिर से वापसी यहाँ पे मान लीजिए √6 है, प्लस में वापसी यहाँ भी √6 है, प्लस में यहाँ भी √6 है और प्लस में सोन इन्फिनिटिव है। इस तरीका का क्वेश्चन है आपका। तो आपको हमने इस टाइप की क्वेश्चन करने का तरीका भी हमने बताया है कि इस टाइप की क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं। तो मेरे भाई आपको पता होगा कि ऐसा दो नंबर खोजते हैं जिसको कि गुना करने पे 6 आ जाए और घटाने पे 1 आए। आप कहोगे सर एक काहे खोजे हो एक, क्योंकि मेरे भैया इसका कोफिशिएंट 1 है, यानी रूट का कोफिशिएंट 1 है, या कुछ नहीं तो 1 है, 1 इंटू है। यहाँ भी देखो 1 इंटू है, इसका मतलब हुआ कि हम डिफरेंस कितना खोजेंगे 1। जो यहाँ पे रहेगा 2 होगा तो डिफरेंस 2 का खोजेंगे, 3 होगा डिफरेंस 3 का खोजेंगे। क्लियर हो गया बात? इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे 3 और 2 में ब्रेक हो गया, यानी 6 को हमने ऐसा ब्रेक किया कि 2 नंबर हमारे पास आया है। पहला वो नंबर है 3 और दूसरा वो नंबर है 2। 3 और 2 में जैसे ही ब्रेक हुआ, 3 और 2 में ब्रेक हो चुका, आप कहोगे जी सर, यानी 3, 2 में ब्रेक हो गया। आपको पता है कि अगर प्लस प्लस रहे सब जगह तो आंसर बड़ा वाला होता है। अगर प्लस प्लस रहेगा तो आंसर आपका बड़ा वाला होता है, जो आपको इससे पहले की क्लास में हमने ये सब बता दिया है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ क्वेश्चन इस हिसाब से हम देते हैं, जरा देखने की कोशिश कीजिएगा। अगर क्वेश्चन मान लीजिए कि इस हिसाब से है, जरा ध्यान से देखना मेरे भाई। यहाँ पे अगर यहाँ पे 24 है, 24 हमने यहाँ पे 24 लिखा, प्लस में हमने यहाँ पे 2 लिखा, 2 इंटू में फिर यहाँ पे क्या लिखा 24, फिर से हमने यहाँ पे 24 लिखा, फिर से हमने प्लस में 2 लिखा, 2 फिर से हमने यहाँ पे 24 लिखा, फिर से हमने प्लस में यहाँ पे 2 लिखा, फिर से वापसी हमने 24 लिखा। ये भी इनफाइनाइट तक दे दिया है मेरे भाई। अब मुझे एक बात बताओ, इसका कॉन्सेप्ट क्या जाएगा? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन? बताइए क्या कॉन्सेप्ट होगा इस क्वेश्चन का। अब जब बताने की कोशिश कीजिए कि इस कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्या कॉन्सेप्ट होगा, तो आपको पता होगा मेरे भाई कि हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ऐसा 2 नंबर खोजिए, ऐसा पूरे दुनिया से 2 नंबर खोजिए जिसको कि गुना करने पे 24 आ जाए और घटाने पे कितना आना चाहिए। आप ही बताओ। तो आप कहोगे सर यहाँ पे 1 आया था, तो यहाँ पे 1 आपने सोचा, यहाँ पे 2 आया है तो सब 2 सोचोगे। ऐसा 2 नंबर पूरे दुनिया से खोज कर हमें बताइए कि जिसको गुना करने पे 24 और उसको घटाने पे 2 मिले, 2 यानी 2 मिले 2 मिल जाए। तो आप झट से बोलोगे कि सर एक नंबर 4 है, दूसरा नंबर 6 है, यानी पहली वो संख्या 4 है, दूसरी वो संख्या 6 है। तो मेरे भाई आप बताओ, पहला वो संख्या 6 है, दूसरा वो संख्या 4 है। 6 × 4 24, 6 में से 4 गया 2, हाँ सर सेटिस्फाई कर गया। प्लस का साइन होगा तो बड़ा वाला आंसर लेंगे और यहाँ पे सभी जगह माइनस का साइन होगा तो छोटा वाला आंसर लेंगे। आप झट से बोल दोगे आंसर, आप कहोगे जी सर, बिल्कुल समझ में आ गया है। अगर यही मेरे भाई एक क्वेश्चन और लिखने की कोशिश करते हैं, अगर कुछ क्वेश्चन मान लीजिए कि इस हिसाब से होता, अगर इस हिसाब से क्वेश्चन होता, जो देखिएगा
जरा ध्यान से देखना, जैसे आपके पास क्वेश्चन होता है ऐसा ना, हम बिल्कुल प्यार से देखना है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसा हम एक नंबर लिखते हैं, एक नंबर कुछ ऐसा देते हैं, जैसे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे माइनस में 3 है, फिर से यहाँ पे हम 40 लिखते हैं, फिर से माइनस में 3 है, यहाँ भी हम 40 लिखते हैं, फिर से माइनस में 3 है, फिर से हम यहाँ भी 40 लिखते हैं, यहाँ पे हमने सो ऑन इन्फिनिटिव किया, सो ऑन इन्फिनिटिव किया। आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर यहाँ पे बताओ, आप ही सोचो जरा जल्दी से। आप कहोगे कि पूरे दुनिया से कैसा नंबर सर खोज के बताइए, पूरे दुनिया से कैसा नंबर खोज के बताइए जिसको कि गुना करने पे 40 मिले। गुना करने पे क्या बोलता है 40, और घटाने पे कितना मिल जाए 3 3, घटाने पे 3 मिले। तो ऐसा पूरे दुनिया में 2 ही नंबर है, वो 8 और 5 है। पहली वो संख्या में भाई पहला 8 है और दूसरा वो संख्या 5 है। 5 यानी 8 और 5 एक ऐसी संख्या है जिसको गुना करने पे 40 मिल जाएगा, और घटाने के बाद क्या मिलेगा, तो आप कहेगा सर घटाने के बाद 3 मिलेगा। 3 आपको ये भी चीज हमने बताया है कि अगर माइनस का साइन होता है तो आंसर छोटा वाला होता है। माइनस का साइन अगर सभी जगह हो तो आंसर छोटा वाला होता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा मेरे भैया वो 5 होगा। 5 इसका जो आंसर होगा मेरे भाई वो 5 होगा। 5 यानी घटाने के बाद अगर सभी जगह घटाव रहेगा, माइनस का साइन रहेगा, तो हम छोटा वाला नंबर लेंगे, छोटा वाला। अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर प्लस होता, सभी जगह प्लस होता तो आंसर 8 हो जाता, इसमें सभी जगह माइनस होता तो आंसर 4 हो जाता। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर लोगे, जो यहाँ कॉफिशिएंट रहेगा उतना हम घटाने पर सोचेंगे, जो कॉफिशिएंट रहेगा उतना हम घटाने पर सोचेंगे। बस इतनी सी बात रखना है आपको, ये चीजें समझ में आ गया होगा। अगर ये चीजें समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन झट से पूछते हैं आपसे, जल्दी से करके बताना आप क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ। जरा ध्यान दीजिएगा, हम एक नंबर लिखते हैं, बड़े प्यार से, बहुत प्यार से लिखते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे एक नंबर है, 35, यहाँ पे फिर से माइनस, यहाँ पे फिर से वापसी दे दिया है मेरे भाई 35, और यहाँ पे दे दिया है 2, फिर से यहाँ पे देखो माइनस, फिर से 2 इंटू यहाँ पे कितना 35, फिर से माइनस में 2 इंटू 35, फिर से माइनस में 2 इंटू 35, ऐसे करके क्वेश्चन दे दिया गया है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या इसका आंसर होगा? जल्दी से 1 सेकंड का आंसर दो। क्वेश्चन देखना नहीं होता है, ये क्वेश्चन का पैटर्न देखते ही आपको जल्दी से आंसर बोल देना होता है। क्वेश्चन का पैटर्न देखते ही आपको क्या करना होता है, जल्दी से आंसर बोल देना होता है। तो आप मुझे बताइए, क्वेश्चन का पैटर्न देखते ही क्या आपके दिमाग में क्या आंसर गया? तो आप कहोगे जी सर क्या आंसर गया है मेरे भाई। आप मुझे एक बात बताओ कि अगर यहाँ पे हम ऐसा करें कि 2 नंबर पे ब्रह्मांड से सोचना है, 2 नंबर पे दुनिया से सोचना है, ऐसा 2 नंबर जिसको कि गुना करने पे 35 मिले 35, और यहाँ पे घटाने पे कितना मिले 2, घटाने पे 2 मिल जाए और पूरे गुना करने पे 35 मिले 35। तब जल्दी से बोलोगे कि सब पहला वो नंबर 7 है और दूसरा वो नंबर 5 है। क्या सब माइनस सभी जगह है? तो हाँ माइनस है। अगर सभी जगह पे माइनस होगा तो सब आंसर जो आएगा वो छोटा वाला आ जाएगा, छोटा वाला। बात समाप्त, यानी 5 इसका आंसर होगा। अगर हम इस टाइप की क्वेश्चन को बनाते हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 5 होगा। क्या ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया है? तो आप कहोगे जी सर सभी को समझ में आ गया ना मेरे भाई, कोई दिक्कत है तो बोल लीजिए। क्या इसमें भी किसी को कोई डाउट है? तो आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। तो चलिए अब इसी के थोड़ा सा लेवल बढ़ा देगा। सारा खेल मैथ में डाटा का होता है। आपको यही ब्रेक होने वाला नंबर दिया था, अगर यहाँ पे 36 दे देता, अगर यहाँ पे 5 दे देता, तब बताओ तब तुम ब्रेक कर लेता क्या यहाँ पे 36 देता तब कौन सा नंबर खोजते? भैया उस नंबर को हम नहीं खोज सकते हैं, तो उसके लिए कुछ पैटर्न होता है, कुछ चीजें होती है जिसको कि हमें समझना होता है। जैसे यहीं पे देखो 6 वाला हमने कराया, अगर यहाँ पे 5 वाला हम कराते तो इस 5 को हम ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते हैं कि 5 को तुम ही बताओ। अगर कोई यहाँ पे 5 + 5 + 5, तो कोई नंबर ऐसा है जिसको गुना करने पे 5 मिले और माइनस करने पे 1 मिले? तो आप कहोगे नहीं सर ऐसा कोई नंबर नहीं है, ऐसा पूरे दुनिया में कोई भी नंबर नहीं है जिसको कि गुना करने पे 5 मिलता हो और घटाने के बाद 1 मिलता हो। ऐसा मेरे भाई कोई भी नंबर नहीं है।
तो ऐसा जब कोई नंबर है ही नहीं है, फिर हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो मेरे भाई उसके लिए कोई तरीका होता है, उस तरीके को सीखना होता है, उस तरीके को हम जैसे ही बताएंगे तो आप क्वेश्चन को फटाफट कर सकते हैं, फटाफट। तो आप मुझे बताइए, क्या इसको नोट कर लिए हो? अगर नोट कर लिए हो तो फिर हम आगे बढ़े। तो आप कहोगे जी सर। देखिए, अगर यही क्वेश्चन अगर इस पैटर्न में होता है, अगर यही क्वेश्चन इस पैटर्न में होता है मेरे भाई, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट देते हैं, यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट देते हैं, जो समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मान लीजिए कि ऐसे दिया हो पैटर्न आपका, इसको ध्यान से समझना। यहाँ पे रूट अंडर ए, देखिए जैसे 24 है तो 24 को हमने ए मान लिया, प्लस में यहाँ पे जो 2 है, 2 3 4 5 कुछ हो सकता है, इससे हम कोई भी वेरिएबल डाटा मानते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे बी है, बी यहाँ पे फिर से मान लीजिए मेरे भैया यहाँ पे ए है, ए फिर से यहाँ पे प्लस मान लीजिए, प्लस यहाँ पे बी है, बी यहाँ पे फिर से यहाँ प्लस, यहाँ पे रूट ए है, ए फिर से प्लस में लिखो, फिर से यहाँ बी है, बी फिर से यहाँ कितना लिखोगे? मान लीजिए इस तरीका का क्वेश्चन है मेरे भाई, इस तरीका का क्वेश्चन है, ए प्लस बी रूट ए, फिर से देखो वहां पे फिर से ए प्लस बी रूट ए, ऐसे करके ए प्लस बी रूट ए, फिर से यहाँ देखो यहाँ पे बी जाएगा, ए प्लस बी रूट ए, इस पैटर्न में जाएगा। अगर इस पैटर्न में क्वेश्चन जाता है तो आप मुझे बताइए इसका आंसर कैसे लगाओगे? इसका जो आंसर होगा वो आंसर कैसे लगाओगे? बस इतना सा बात हमें बता दो कि इसका जो आंसर होगा वो आंसर कितना होगा। जल्दी से कोई बता सकते हैं तो जल्दी बोलिए। क्या इसको किस पैटर्न पे हम क्वेश्चन को बनाएंगे? तो आप कहेगा सर इसका जो वैल्यू जाता है, इसको बनाने के बाद इसको पूरा अगर आप कहोगे तो इसका प्रूफ भी है, लेकिन मेरे भाई प्रूफ करने का उम्र खत्म हो गया आपका। आप समझिए कि इसका पैटर्न का लास्ट जो रिजल्ट होता है बस वो याद रखना है आपको। तो लास्ट रिजल्ट जो आता है इसका, ये आता है 4a प्लस में बी स्क्वायर प्लस में बी और नीचे में 2 होता है, नीचे में 2 होता है। अब देखिए इसी को अगर हम ऐसे लिखें, अगर इसी को हम ऐसे लिखे, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखे, यहाँ पे ध्यान से देखना, a प्लस a माइनस यहाँ पे बी रूट ए, फिर से यहाँ पे माइनस, फिर से यहाँ पे बी रूट ए, फिर से यहाँ पे माइनस, फिर से यहाँ पे बी रूट ए, फिर से यहाँ पे माइनस, फिर से यहाँ पे बी रूट ए, फिर से यहाँ पे माइनस, ऐसे करके। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ क्वेश्चन है, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन देगा तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। इस देखिए यहाँ पे ध्यान से बिल्कुल प्यार से देखना, यहाँ पे भी जाएगा 4a। देखो इतना भाग में कोई चेंजिंग नहीं आते, 4a प्लस में बी स्क्वायर यहाँ भी लिखो, यहाँ केवल चेंजिंग आती है। अगर सभी जगह माइनस होगा तो यहाँ माइनस बी करना है, माइनस बी, और नीचे में 2 करना है, 2। अब आप कहोगे सर ये हम सही बना रहे हैं कि गलत बना रहे हैं, हम कैसे जाने, कैसे जानेंगे? तो मेरे भाई जानने के लिए यहाँ पे देखो, जैसे इसी क्वेश्चन पे हम लागू करते हैं। ये प्लस वाला है ना, एक जगह देखो कितना है 24, एक जगह 24 है। ध्यान से देखना, जैसे ही एक जगह 24 है मेरे भाई बिल्कुल प्यार से देखना है, बिल्कुल प्यार से। एक है जगह 24, आप बताओ अगर यहाँ पे हम 24 लिखे, अगर यहाँ पे 24 लिखे, आप प्लस में बी, बी की जगह देखो भैया 2 है, 2 यहाँ पे 2 लिखे, यहाँ भी बी की जगह कितना लिखोगे? 2 लिखोगे। 24, अब आप ही बताओ 24 गुने 4 कितना होता है? तो 24 गुने 4 96 होता है, 96। यहाँ पे मेरे भाई 96 लिखो। और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 96 प्लस 4 कितना हुआ? 100। 96 प्लस 4 कितना हो गया? 100। 100 का स्क्वायर रूट, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10। 10 और 10 प्लस में 2 कितना होता है? 12। 10 प्लस 2 कितना होता है? 12। अब 12 के नीचा में कितना से भाग देना है भैया? 2 से। तो जब 2 से भाग दीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको? 6 मिलेगा, 6। देखिए क्या आंसर 6 मिला कि नहीं मिला? क्या आंसर इसका 6 मिला कि नहीं? देखिए यहां भी 6 आंसर था ना, यानी इसका मतलब हुआ कि जो हम यहां लिख रहे हैं बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल ही सही है। क्या ये बात सबको समझ में आया है? ध्यान से देखना, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे है क्या, हमें पहले पूछता है, हमें मान लीजिए कि आपसे पूछ दे कि भैया x माइनस वाई का मान कितना होगा, आपसे पूछ देगा x इंटू वाई का मान कितना होगा, आपसे पूछ देगा x प्लस वाई का मान कितना होगा। इन तीनों का रिजल्ट आपसे पूछता है, तीनों का। जब तीनों का रिजल्ट आपसे पूछेगा तो आप ही बताइए क्या होगा इसका आंसर, व्हाट इज द आंसर, आंसर क्या मिलेगा। जब बिल्कुल ध्यान से देखने की कोशिश करना, बिल्कुल ही प्यार से देखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे हम आपको बताने की कोशिश करते हैं मेरे भाई, बिल्कुल ही प्यार से, बिल्कुल प्यार से बताने की कोशिश करेंगे। हमें एक बात बताओ, हमें एक बात बताओ बिल्कुल ढंग से। x माइनस वाई बोला, यानी इसमें से इसको घटाना है, तो आप कहोगे सब घटा दो। तो आप ही बताओ ना, रूट अंडर 4a प्लस बी स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे प्लस बी बाई 2, ये जब माइनस होगा तो रूट अंडर 4a प्लस बी स्क्वायर बाई 2 में से रूट अंडर 4a प्लस बी स्क्वायर बाई 2 माइनस होकर 0 बन जाएगा। ये प्लस बी बाई 2, ये बचेगा कितना? यहाँ पे प्लस बी बाई 2 बचेगा। यहाँ देखो माइनस
माइनस जब करोगे तो पहले से माइनस भी है, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, प्लस बी बाई टू। आधा प्लस आधा कितना होता है, पूरा, यानी बी हो जाएगा। एक्स माइनस वाई का वैल्यू क्या मिला, तो भैया बी मिला, बी। अब देखो एक्स इंटू वाई का वैल्यू, एक्स इंटू वाई का वैल्यू, एक्स इंटू वाई का वैल्यू जब निकालोगे तो क्या होता है, रूट अंडर 4a प्लस बी स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, तो आपको हो गया सब 4a प्लस में बी स्क्वायर और नीचे में 2 का स्क्वायर 4 होता है, आपको हो गया जी सर। ए स्क्वायर हमने कर दिया माइनस बी स्क्वायर, जब माइनस बी स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा, माइनस में बी स्क्वायर में फिर से 4। अब देखो प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट गया ना दोनों, क्या बचेगा ऊपर में 4a, इसका एलसीएम कितना है 4, 4 से 4 कट गया भैया, क्या मिलेगा a, यानी इसका वैल्यू हमने क्या खोज लिया a। आपको हो गया जी सर। क्या आप मुझे बताइए ये चीजें आपको समझ में आया, यानी डायरेक्ट रिजल्ट पे आपको आना है कि सर x माइनस वाई का वैल्यू b होता है, x इंटू वाई का वैल्यू a होता है, x प्लस वाई का वैल्यू अब खोजना है। तो अब देखो पहले इन दोनों को अब जोड़ना है मेरे भाई। अब जब दोनों को जोड़ना है तो देखो 4a प्लस बी स्क्वायर बाई 2 है, प्लस में b है, यहां भी 4a प्लस बी स्क्वायर बाई 2 है। जब दोनों को जोड़ोगे तब प्लस b बाई 2, यहां देखो माइनस b बाई 2, दोनों कट जाएगा, दोनों जीरो बन जाएगा। यहां कितना बन जाएगा, रूट अंडर 4a प्लस बी स्क्वायर बाई 2, यहां भी रूट अंडर 4a प्लस बी स्क्वायर बाई 2, दोनों सेम कास्ट का है, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4a प्लस बी स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा, रूट अंडर, यहां पे बचेगा रूट अंडर 4a और प्लस में कितना बी स्क्वायर, 4a प्लस में बी स्क्वायर। अगर आपसे नहीं होता तो पूरा एक एक लाइन लिख करके इसको आप सॉल्व कर लेना। x प्लस वाई का वैल्यू जो जाएगा वो कितना जाएगा, रूट अंडर 4a प्लस में बी स्क्वायर, रूट अंडर 4a प्लस बी स्क्वायर। क्या ये बातें सबको समझ में आया है, क्या ये बातें सबको समझ में आया, क्या ये डायग्राम सबको समझ में आया है। अगर ये डायग्राम समझ में आ गया है मेरे भाई तो अब हम आगे देखते हैं, इसी पे हम क्वेश्चन लिखने की भी कोशिश करते हैं। एक दो क्वेश्चन हम लिखते हैं फिर आप लोग बना के दिखाना। चलिए आगे बढ़े हम, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो, अगर नहीं है तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं हम, जल्दी से जल्दी नोट कीजिएगा। हो गया, चलिए आगे देखिए, आगे ध्यान से देखिए, एक पेज और हम लेते हैं ध्यान से। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिखते हैं हम, एक क्वेश्चन लिखते हैं भैया, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कितना है 5 है, प्लस में कितना है यहाँ पे 2 है, फिर से कितना है तो यहाँ 5 है, प्लस में कितना है यहाँ पे 2 है, फिर से कितना है तो 5 है, प्लस में कितना है 2 है, फिर से कितना है 5 है, इस सो ऑन इन्फिनिटिव है। आप कहोगे जी सर, बिल्कुल सर। अब देखिए इसी को हम कैसे बनाते हैं, इसी को हम कैसे बनाते हैं, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। तो आप कहोगे सर अभी जस्ट तो आप बताए हो ना ये 4a प्लस में बी स्क्वायर होता है, हम कहेंगे हाँ सर होता है। प्लस में कितना b लिखते हो सर, नीचे में कितना 2 लिखते हो सर। अब आप मुझे बताइए भैया, अब आप मुझे प्यार से बताइए कि a की जगह कितना है, तो आप कहोगे सर 5 है, 5 a की जगह 5 है, b की जगह कितना है सर 2 है, 2 यहाँ भी b की जगह कितना है 2 है, 2। देखो 5 चौका कितना होता है 20, यहाँ पे कितना मिल गया भैया 20, प्लस में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। आप कहोगे जी सर यहाँ पे कितना, प्लस में 2 तो 2 लिखो, नीचे में कितना आएगा 2, कितना होगा 20 4 24, 24 मिलेगा 24। आप मुझे बताइए 24 मिलेगा भैया, 24 मिलेगा, रूट अंडर 24 मिलेगा, प्लस में कितना 2, नीचे में कितना 2। क्या आप 24 को ब्रेक करके नहीं लिख सकते, तो आप कहोगे हाँ सर इसको 4 गुने 6 में ब्रेक भी कर सकते हैं हम, यानी 4 गुने 6 में ब्रेक भी कर सकते हैं। क्या 24 को हम 4 गुना 6 लिख सकते हैं, आप कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं मैं भैया तो आप मुझे बताओ 4 जब रूट से बाहर जाएगा तो क्या बन जाएगा 2, ये रूट 6 अंदर में ही रहेगा, प्लस में देखो प्लस में 2, नीचे में कितना मिलेगा 2, ये दोनों के इसके नीचे भी है इसके भी नीचे है, या तो कॉमन लो, 2 कॉमन लोगे रूट 6 प्लस 1 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, या ई 2 से 2 गया, ई 2 से 2 गया, कितना मिल जाएगा रूट 6, यहाँ क्या मिल जाएगा प्लस 1, जो आपका आंसर है। लेकिन क्या हम इतना करेंगे पेपर में, कभी नहीं। पेपर में डायरेक्ट आपको मसला बनाना है। देखो डायरेक्ट आपको बस ये ध्यान रखना है और पेपर में बस इतना स्पेस में आपको बना लेना है। वो कैसे मन ही मन सब कुछ होगा। देखो 4a तो 5 चौका 20, 2 का स्क्वायर b स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4, यानी 20 4 24, 24 का मतलब कितना होता है सर 2/6, यानी सीधे बच्चा 2/6 लिखेगा सर। फिर से देखिए, फिर से कितना होता है प्लस में b/2, प्लस b/2, तो प्लस की जगह कितना है सर b की जगह 2, नीचे में 2, इससे ये गया इससे ये गया, क्या मिलेगा
मिलेगा √6 + 1 आपका आंसर है। √6 + 1, √6 + 1 आपका आंसर होगा। बात खत्म। क्या ये आपको पेपर में इतना ही करना है? इससे ज्यादा लिखना भैया बेवकूफी होगा। इससे ज्यादा अगर लिख रहे हैं तो समझिए बेवकूफी होगा, बिल्कुल ही बेवकूफी होगा, ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन हम और देते हैं, जब फटाफट आंसर बनाने की कोशिश करना सभी लोग। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं मेरे भाई, हम ध्यान से देखिएगा बिल्कुल प्यार से। यहाँ पे कितना हम लिखते हैं 6 लिखते हैं 6, यहाँ पे माइनस करते हैं माइनस, यहाँ पे 3√6 लिखते हैं, फिर से -3 लिखते हैं, फिर से यहाँ पे 6 लिखते हैं, फिर से -3, फिर से यहाँ पे 6, यहाँ पे फिर से माइनस, सो ऑन इन्फिनिटिव। क्या इसका आंसर बता सकते हो आप? क्या मेरे भाई इसका आंसर जल्दी बता पाओगे? आप कहोगे जी सर हम तो इसलिए बने हैं आंसर बताने के लिए ही। जल्दी देखिए यहाँ पे कैसे बनाओगे, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से। हम इसको मन ही मन पहले सॉल्व करते हैं, मन ही मन। आप इसको मन ही मन सॉल्व करो भैया, बिना लिखे हुए। आप नहीं सोच सकते 4a का मतलब कितना होता है? 4 × 6 24, 4 × 6 24 होता है 24। प्लस में होता है क्या? b², b² 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, 24। देखिए 24 + 9 जो ये 24 6 30 3 33, यानी √33 मिलेगा। यानी कितना हमने लिख दिया? √33। यहाँ पे हमने लिखा कितना? √33। माइनस होगा माइनस बी का जगह कितना है? 3। नीचे में क्या लिखेगा? 2। इससे ज्यादा नहीं लिखना है आपको। ये देखते ही आपके दिमाग में आंसर आना चाहिए, आपको देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए। या देखिए 4 × 6 कितना होता है? 24, 4 × 6 24 होता है 24। फिर से कितना है? 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, 24 6 30 3 33 लिखो √33। प्लस यहाँ देखो माइनस भी जाएगा, माइनस बी, तो माइनस में बी की जगह 3 है, 3 लिख दो और नीचे में 2। बात खत्म। क्या अब कर लोगे? क्या अब कर लोगे क्वेश्चन इस टाइप की? हमें क्वेश्चन और देते हैं मेरे भाई, जब प्यार से बना के दिखाना। आप लोग के दे रहे हैं एक क्वेश्चन, हम यहाँ पे 3 लिखते हैं, प्लस में यहाँ पे लिखते हैं भैया 2, यहाँ पे फिर से हम लिखते हैं, बताओ यहाँ पे 3 प्लस में लिखते हैं, फिर से 2, यहाँ पे फिर से 3 लिखते हैं, प्लस में 2√3 लिखते हैं, इसको ऑन इन्फिनिटिव करते हैं। क्या इसका आंसर जल्दी नहीं बन पाएगा? आप कहोगे जी सर बनाओ, एकदम 2 सेकंड का समय है, 2 सेकंड का समय में जल्दी से बना दो भाई, जल्दी से। 2 सेकंड का समय आपको हमने दिया है, जल्दी कीजिए। बोले बन गया? आप कहोगे जी सर बिल्कुल बन गया है क्वेश्चन, बिल्कुल बन गया है। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4a, 4 × a, 4 थे 12, प्लस में 2 का स्क्वायर, 12 + 4 16, यानी √अंडर कितना जाएगा? 16, यानी 16 चला गया 16। आप कहोगे जी सर 16 ही तो है, बिल्कुल सही। प्लस में b, तो प्लस में b लिखेंगे b, नीचे में कितना लिखेंगे सर? 2 लिखेंगे 2। 16 का स्क्वायर कितना होता है भैया? 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 प्लस में 2 कितना होता है? 6, 6/2 कितना हो जाएगा? बताइए 6/2। आप कहोगे सर 3। आप कहेगा सर आपको पता नहीं था, हमें ऐसा 2 वैल्यू सोचना था जिसको कि गुना करने पे 3 मिल जाए और घटाने पे 2 मिल जाए, तो ऐसा वैल्यू सर 3 और 1 है, आपको नहीं याद है? हम कहेंगे हाँ एकदम सही पकड़े। देखिए आंसर 3 आ गया, यहाँ से भी 3 आ गया। क्या हमारी बातों सब सहमत है? जब हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे तब नहीं सब लगाएंगे, और जब ब्रेक कर ही देंगे तो ये लगाने की आवश्यकता क्या है? कोई लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं। क्या बताइए यहाँ तक किसी को कोई कष्ट है? क्या यहाँ तक कोई किसी को डाउट है? तो आप बता सकते हो। आप कहोगे नहीं सर बिल्कुल यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ये चीजें समझ में आ गया है। बताओ मेरे भाई क्या यहाँ तक कोई कष्ट, कोई तकलीफ है? तो आप कहोगे नहीं सर बिल्कुल ही कोई तकलीफ, कोई कष्ट नहीं है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, जो एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे पीपीटी के माध्यम से, याद रखिएगा कुछ सारे क्वेश्चन 2024, 25, 26 में जो भी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, स्टेनो हो, या तो एसएससी-जीडी की कुछ क्वेश्चन हो, या तो रेलवे का क्वेश्चन हो, या तो आप मान लीजिए कि आपका सीडीएस का पेपर का क्वेश्चन हो, ये सारे लेवल का क्वेश्चन हम यहाँ पे दे रखे हैं, एक टाइप वाइज यानी छाट करके आपके लिए। जैसे ही आप देखोगे तो आपसे सारे क्वेश्चन बनना चालू हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन हम देते हैं, जरा ध्यान से देखना मेरे भैया, जरा ध्यान से देखना यहाँ पे। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या इसका आंसर देखते ही आपके दिमाग में आया? क्या इसका आंसर देखते ही आपके दिमाग में आया है? तो आप कहोगे हाँ सर आ गया। आप कहोगे सर इसका पता नहीं आपको? 6 × 8 होता है, 6 × 8, प्लस होगा तो बड़ा वाला आंसर होगा, माइनस होगा तो छोटा वाला आंसर होगा, 8 इसका आंसर हो गया। सी ऑप्शन करेक्ट है। यानी 6 × 8 48, 8 में से 6 गया 2, यानी प्लस रहेगा तो बड़ा वाला आंसर लेंगे। कहानी समाप्त। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन है, जल्दी करके बता दो क्या होगा इसका आंसर। तुम ही सोचो पहले। अगर बड़ा नंबर हो तो ऑप्शन का सहारा लेना, ऑप्शन से देखना
ऑप्शन में दोनों होगा, छोटका बड़का दोनों, वहां से हिंट्स मिल जाएगा तुमको कि कौन सा आंसर हम लगाएं, कौन सा आंसर हम लगाएं। क्या आपको देखते ही आंसर पता नहीं चला? क्या देखते ही आपको आंसर पता चला? आप कहोगे हाँ सर ये 17 गुना 14 है, 17 गुना 14 है सर, यानी प्लस है तो 17 वाला आंसर लगा दीजिए, बात खत्म। देखिए 17 चौक 68 के 8 हासिल 6, 17 6 23, बात खत्म। यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन, यानी 17 आपकी आंसर होगा, 17। चलिए जल्दी से कीजिएगा, लिख लिए, आगे बढ़ा जाए। तो बोलिए क्या ये क्वेश्चन समझ में आया है सबको? हमें लगता है कि आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर जल्दी बता दो। कुछ भी नहीं है, माइनस है, माइनस, बस वही जाएगा भाई मेरे 17 और 14। माइनस के केस में छोटा वाला आंसर होता है, कहानी समाप्त। माइनस के केस में छोटा वाला आंसर होता है माइनस के केस में छोटा वाला आंसर होता है और प्लस के केस में बड़ा वाला आंसर होता है, और इसमें कुछ करना ही नहीं होता, और इसमें कुछ सोचना ही नहीं होता। क्या ये बातें समझ में आया है सबको? तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अब आ गया यहां से थोड़ा सा जो हमने फार्मूला लिखाया, फार्मूला कहो, जो कहो, कॉन्सेप्ट कहो, जो कहना है कहो, उस पर बनाना है, उस पर बनाना है। अब इसको भी चाहे तो हम दिमाग में कर लेंगे। क्या होता है 4a, तो 5 चौका 20, प्लस में b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 20 प्लस 9 29, रूट 29 जाएगा। रूट 29 वाला एक ऑप्शन है एक ऑप्शन है, देखते हमने पूरा सॉल्व भी नहीं किया, हमने देख लिया रूट 29 वाला एक ऑप्शन है। आंसर लगाएंगे, आगे भागेंगे। आपको जैसे आप समझ गए हो तो 1 सेकंड 2 सेकंड का क्वेश्चन होता है, नहीं आया जिनको समझ लो। यहाँ पे क्या होता है 4 गुना में 5, देखिए ध्यान से, प्लस में बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर लिख लीजिए, 3 का स्क्वायर। फिर से क्या है तो यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस में 3, और नीचे में कितना है 2 है, 2 कितना जगह 5 होगा 20, 20 है 29, यानी रूट कितना हो जाएगा 29, प्लस में कितना है 3, नीचे में कितना है 2, यानी रूट 29 प्लस 3/2, रूट 29 प्लस में 3/2 आ जाएगा। रूट 29 प्लस 3/2 आपका आंसर है। आप कहोगे जी सर। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से करके बताइए, चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से करके बताइए क्या मिलेगा, इसका आंसर क्या मिलेगा। तो आप कहोगे जी सर। देखिए 7 चौक कितना होता है 28, देखो दिमाग में आंसर निकालो। 7 गुने 4 कितना होगा 28, प्लस में कितना 5 का स्क्वायर, 28 प्लस 25 कितना, 25 में पहले 25 जो 50, और 3 ज्यादा है तो 53, रूट 53 जाएगा। देखिए ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। रूट 53 फिर से कितना माइनस वाला है तो -5/2, तो रूट 53 -5/2, एक डी ऑप्शन है, एक डी ऑप्शन है। यानी आप क्वेश्चन देखते ही आंसर टिक कर सकते हो। अगर कैसे हुआ वो ध्यान से देखो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर हम देते हैं, यहाँ पे एक नंबर कितना है 4 × 7, प्लस में कितना करोगे भैया 5 का स्क्वायर करोगे। ठीक है आप कहोगे जी सर। माइनस में कितना करोगे, माइनस में, तो माइनस में भाई 5 करोगे, माइनस में नीचे में कितना 2, 28 प्लस 25 कितना होता है रूट 53, माइनस में कितना 5 और नीचे में कितना 2, आंसर है क्या। लेकिन हम इतना करते जाएंगे ना भाई, आपको क्वेश्चन देखते ही ऑप्शन लगा देना है। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी करो। चलो ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया। क्या आपको नहीं दिखता मेरे भाई मेरे भैया, P + Q का वैल्यू पूछता है, P + Q। देखिए ऐसा ही हम डायग्राम बताए हैं, हम आपको डायग्राम बताए हैं। इस डायग्राम को जो प्लीज रिकॉल कीजिए, इस डायग्राम को प्लीज रिकॉल कीजिए। देखिए यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, और नहीं दिखता है तो देखिए यहाँ पे आपको पता होगा कि x + y का रूट है 4a + b²। ये ऐसा दिया हो, ये ऐसा दिया हो, एक प्लस वाला दिया हो, एक माइनस वाला दिया हो, तो x + y का जो वैल्यू होता है रूट 4a + b² होता है, रूट 4a प्लस में b² होता है। हम आपको लिखा है, इसको ध्यान रखना है। जैसे ध्यान रहेगा क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनेगा। तो इसका वैल्यू अभी जस्ट आपने देख लिया कि रूट अंडर क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पे रूट अंडर 4a प्लस में b² होता है। ध्यान से देखिएगा, रूट अंडर 4a प्लस में b² होता है। एक जगह देखिए भाई, एक जगह कितना लिखा हुआ है, एक जगह, तो आप कहोगे सर एक जगह दिया है कितना 11, बी का जगह कितना दिया है सर 3, 3 का स्क्वायर कितना जाएगा सर 11 चौक 44, 44 प्लस में 9, 44 प्लस 9, 44 6 7 3 63, यानी कितना हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कितना है 3 का स्क्वायर 9, ध्यान से देखना 11 चौक 44, 44 मिलेगा, 44 में कितना जाएगा 3 का स्क्वायर 9 होता है 9, तो 44 6 50, सॉरी
44 में 9 जोड़ना है, 44 और 50, 50 3 53, तो 53 मिलेगा, 53 53 देखो डी ऑप्शन है, बात खत्म। यानी 44 6 50 3 53, ठीक है, यानी 53 आंसर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको पूरा नहीं बनाना है, आपको केवल डायरेक्ट आपको लास्ट स्टेज का रिजल्ट याद रखना है, क्वेश्चन फटाफट बनते चले जाएंगे। 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड, सेकंड से 2 सेकंड लगेगा, आंसर निकल जाएंगे आपके। क्लियर है? बोलो ना भाई, बोलो ना, क्या हम अपनी बात समझा पा रहे हैं मेरे भाई? बिल्कुल प्यार से बताओ, क्या पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं? कुछ बच्चे के मन में आ रहा होगा सर इतना आसान था, इतना आसान, हम तो सोचे ही नहीं थे। लेकिन मेरे भाई आपको हम बता देना चाहते हैं कि पूरे मैथ को लगभग हम इस तरीका से आपको बताएंगे कि पूरे मैथ के पेपर को लास्ट आप 15 मिनट में बना के रख दोगे। 15 मिनट के अंदर पूरे 25 क्वेश्चन, 15 मिनट इनफ होती है। अगर एक बार जैसे सब तरीका से बताते हैं उस तरीका से आप सीखते जाओगे तो पूरे 15 मिनट के अंदर पूरे मैथ के पेपर को रख दोगे। आज हम आपको बताएं, हमारे यहाँ ऐसे बच्चे भी पढ़ते हैं कि पूरे सेक्शन, यानी पूरे सेक्शन को मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस इस सब मिला करके सारे क्वेश्चन को 45 मिनट में क्वेश्चन बना के रखने की एबिलिटी बनना, यहाँ पे ऐसे ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं जिनका है। तो मेरे भाई आपका भी होगा, एक बार मन लगा के ढंग से पढ़ो, एक बार वो चीजों के जो कंटेंट जो हम आपको बताते हैं उस कंटेंट को बेहतर तरीका से समझो। मुझे लगता है कि सारी चीजें आपके लिए भी आसान हो जाएगी। और मैथ का सेक्शन 15 मिनट से ज्यादा नहीं लेगा, और 15 मिनट के अंदर होते होते सारे क्वेश्चन बन चुके होंगे। और ओवरऑल सब्जेक्ट की हम बात करें तो 45 मिनट, एग्जामिनर आपको 60 मिनट देता है, 45 मिनट में हम ऐसा प्रैक्टिस कराएंगे, ऐसे चीजें बताएंगे कि 45 मिनट के अंदर अंदर आपकी ओवरऑल क्वेश्चन बन चुके होंगे। ठीक है, तो इससे क्या है कि मन लगा के थोड़ा सा पढ़ना है और ढंग से रिवीजन करना है और मॉक लगाना है। और क्या करना है उसके साथ साथ कि आपको बुक्स की भी, आपको हर चैप्टर से आपको याद रखिएगा कि 100 से 200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो समझिए एग्जाम फेज में आप नहीं जाओगे। एग्जाम फेज में जाने के लिए कम से कम 100-200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हर चैप्टर से कीजिए, जिससे क्या होगा, हर चीज आपको जुबान पे आ जाएगी। जुबान पे एग्जाम में सोचने समझने का में आया सबको? क्या बोलिए? कोई ऐसे भी है जिनको यहाँ इससे पहले जो भी चीज हमने बताया है, क्या उसमें कोई कष्ट, कोई दिक्कत है तो बोल लीजिए। हमें लगता है कि नहीं है, सबको समझ में आ गया। तो देखिए थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, जो देखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए, यहाँ ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से, बिल्कुल प्यार से देखना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक नंबर लेते हैं, जो ध्यान से दिखिएगा। जैसे इस तरीका का कोई भी डायग्राम आपके सामने अगर आ जाए, ऐसा कोई डायग्राम आ जाए, जैसे रूट अंडर ए प्लस में, यहाँ देखो प्लस से चालू है तो प्लस से हमने भी चालू किया है। यहाँ पे फिर से एक नंबर है ए माइनस, फिर से यहाँ पे एक नंबर है ए प्लस, फिर से यहाँ पे एक नंबर है a माइनस, फिर से यहाँ पे एक नंबर है a प्लस, इस सो ऑन इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव। ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो मेरे भैया, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो हम कैसे बनाएंगे, जरा देखने की कोशिश कीजिए। तो इसका जो वैल्यू निकल के आता है, वो आता है रूट अंडर 4a -3 देखो यहाँ पे प्लस से चालू है ना तो +1 लिखना, अगर यहाँ माइनस से चालू होता तो -1 लिखते हैं। ठीक है जी, आप कहोगे जी सर नीचे में 2 लिख दो भैया, तो 2 हमने लिख दिया। क्या इसमें कोई डाउट है? आप कहोगे नहीं सर कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर देखो, अगर मान लीजिए कुछ इस तरीका का डायग्राम हो, अगर आपके पास कुछ इस तरीका से डायग्राम हो, आपको इस तरीका से, जैसे हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ऐसा कुछ डायग्राम होता है, यहाँ पे रूट अंडर a माइनस, यहाँ पे a माइनस, फिर से यहाँ पे फिर से होगा a प्लस, फिर से यहाँ पे एक नंबर हो a माइनस, फिर से यहाँ पे एक नंबर हो a प्लस, इस सो ऑन इन्फिनिटिव। तो इसका जो नंबर निकल के आएगा, इसका जो एलिमिनेशन निकल के आएगा वो कितना आएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। 4a माइनस में 3 +1 है तो यहाँ पे -1 कीजिए, नीचे में 2 कीजिए। रूट अंडर 4a -3 -1/2, रूट अंडर 4a -3 -1/2 ये निकल के आएगा। क्या ये बोलिए इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को? तो आप कहोगे नहीं सर कोई तकलीफ है ही नहीं। अगर कोई तकलीफ नहीं है मेरे भाई तो यहाँ पे प्यार से देखो, जरा ध्यान से। अगर आपसे मान लेते हैं कि x का वैल्यू है x का, हम मान लेते हैं कि y का वैल्यू है y का। अगर आपसे क्वेश्चन में x - y पूछता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x - y, अब देखो इसमें से इसको घटाओगे तो ये रूट अंडर 4a -3, रूट अंडर 4a -3/2 ये प्लस में है, रूट a
रूट अंडर 4a माइनस 3/2, ये जैसे माइनस कीजिएगा तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ प्लस 1/2 बाकी है, यहाँ का माइनस इंटू माइनस 1/2 प्लस 1/2, आधा में आधा जोड़ोगे टोटल मिलेगा 1/2 में 1/2 जोड़ोगे 1 मिलेगा 1, इसका मतलब x माइनस वाई का वैल्यू 1 होगा 1। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे x इंटू वाई का वैल्यू पूछता है, x इंटू वाई का, यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इंटू वाई, तो मैं भाई x इंटू वाई का वैल्यू कैसे निकालोगे, आपको पता है a प्लस बी, यहाँ पे a, इसको a मानोगे टोटल को, a माइनस बी, a प्लस बी बाई a प्लस बी बाई 2, a माइनस बी बाई 2, जब भी कोई नंबर a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में होता है तो उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो आपको पता है जब फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो रूट अंडर 4a माइनस 3/2, यहाँ देखिए रूट अंडर 4a माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, रूट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 4a माइनस 3/2 का स्क्वायर 4 होता है 4, फिर से देखो माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ देखिए क्या मिलेगा 4a माइनस 3, फिर से कितना -1, नीचे में कितना 4। अब इसी को जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या मिलेगा 4a, यहाँ पे 4a माइनस में 4, 3 1 4, नीचे में कितना 4, 4 से ये भी 4 कट गया, क्या मिलेगा a-1। तो यहाँ जो रिजल्ट आता है फाइनली a-1, यानी फाइनल जो रिजल्ट आएगा मेरे भैया वो कितना मिलेगा a-1। तो ऐसे करके हम क्वेश्चन को बनाते हैं, ऐसे करके। क्या ये बातें सबको समझ में आया है? तो आप कहोगे हाँ सर पक्का समझ में आया है। क्या बोलिए, इसमें कोई भी डाउट किसी को है? आप कहोगे नहीं सर। चलो नहीं है तो यहां से हम क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। अब जरा ध्यान से देखो जल्दी जल्दी, अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता है हम क्या करते, यानी रूट अंडर 4a, तो 4 गुने a 16, यानी 4 गुने 4 16, 16 में से 3 गया 13, किसमें 13 है, तो यहाँ पे 13 है, +1 या -1 तो +1, तो +1 रूट 13 + 1/2 डी ऑप्शन। सीधे देखते ही आप क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो, बशर्ते ये ध्यान में होना चाहिए, फाइनल रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। अगर ये ध्यान में है मेरे भाई तो आप आंसर फटाफट और जल्दी से लगा सकते हो। बोलिए, अगर जिनको नहीं आया हम बना के बताते हैं आपको। देखिए क्या होता है, रूट अंडर 4a माइनस 3, फिर से क्या लिखोगे +1/2, तो +1/2। a की जगह भैया कितना लिखेंगे, तो आप कहेगा सर a की जगह लिख दीजिए 4, हमने लिख दिया 4, 4 गुने 4 कितना होता है मेरे भाई 16, तो लिख दिया 16, -3 तो -3, +1 तो +1, नीचे में 2, 16 में से 3 गया कितना होता है 13, यानी रूट 13 + 1/2, रूट 13 + 1/2 आपका आंसर होगा। यानी रूट 13 + 1/2 हमने लगा दिया, जिसको लिखना नहीं था डायरेक्ट आंसर हिट करना था। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है भैया, जल्दी से करके बता दीजिए, जल्दी से क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा जल्दी से कीजिए, जल्दी से। अब जल्दी से बोलोगे कितना 4a तो आ चुका 32, माइनस में 3, 32 में से 3 गया 29, फिर से कितना +1 या -1, तो कहोगे माइनस से चालू है तो -1, -1/2 सी ऑप्शन। जिसको नहीं आया ध्यान से देखो, यहाँ पे 4a तो 4 गुना 8, माइनस में 3, अब -1/2 लिखोगे, आ चुका 32 में से 3 गया कितना होता है 29, 29, नीचे कितना -1, नीचे में 2, रूट 29 -1/2 आंसर होगा, रूट 29 -1/2 आंसर होगा। यही आपका करेक्ट आंसर है। बोलिए कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं सर। चलिए नहीं है तो कोई दिक्कत, आगे देखो। चलो ये क्वेश्चन फटाफट जल्दी से करके बता दो, जल्दी से करके बता दो, बस वही चीजें हैं भैया। 4a तो कितना होगा 4 चुका 16, माइनस में 3 कितना होगा 13, रूट 13 वाला ये तो वो होगा ही नहीं, रूट 13 +1 या -1 तो -1, तो क्योंकि माइनस से चालू है तो -1 सी ऑप्शन। देखो अभी ये सेकेंडों का गेम है, सेकेंडों का, फटाफट बना है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे अगर आपको लिख के ही बनाना है तो आप कैसे बनाओगे जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे 4 करो, गुना में कितना, फिर से 4 लिखो, 4a हमने लिख दिया, फिर से कितना होता है माइनस में 3, तो यहाँ पे -3 भी लिख दिया, माइनस में है तो यहाँ पे -1 जाएगा, ठीक है, नीचे में कितना है 2 जाएगा, 16 में से 3 गया कितना होता है 13, यहाँ पे 13 लिखोगे, -1 करोगे, नीचे में कितना 2 लिखोगे, सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आप कहोगे जी सर। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को जानने से पहले थोड़ा सा इसमें बदलाव किया गया है, इसके लिए हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी लिखाने की कोशिश करते हैं, जल्दी से देखिएगा जरा ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है आपके पास, यानी रूट अंडर a प्लस यहाँ भी b रूट a,
फिर से प्लस, फिर से यहाँ पे बी रूट ए लिखो, फिर से यहाँ पे प्लस माइनस जाता है ना भाई, प्लस और माइनस का केस होगा, प्लस माइनस के केस में लिखेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। प्लस का माइनस का साइन लीजिए, माइनस का। फिर से यहाँ पे जो जाएगा बी, फिर से कितना है रूट ए, फिर से कितना जाएगा प्लस में, फिर से क्या लिखेंगे मेरे भाई, फिर से बी रूट ए, फिर से क्या लिखेंगे माइनस में, प्लस माइनस प्लस माइनस इज सो ऑन इन्फिनिटिव। तो इसका जो फाइनल आंसर जाएगा वो कितना जाएगा, तभी जस्ट हमने बताया कि देखिए ध्यान से, रूट अंडर क्या होता है 4a माइनस में 3b²। यहाँ देखो प्लस से चालू होगा तो प्लस बी लिखना, माइनस से चालू होगा तो माइनस बी लिखना, नीचे में क्या लिखोगे 2 लिखोगे 2। चलिए ठीक है, इसी का देखिएगा अगला। अगला हम बताते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा बिल्कुल अच्छे ढंग से। क्या है नेक्स्ट, जैसे अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन हो आपके पास, ऐसा यहाँ पे ए माइनस से चालू हो, माइनस से ए माइनस बी रूट ए हो, प्लस में फिर से यहाँ पे बी रूट ए हो, फिर से यहाँ देखो माइनस में फिर से बी रूट ए हो, ऐसे ऐसे करके इस क्वेश्चन हो, तो मेरे भाई आप मुझे बताओ यहाँ पे कैसे लिखोगे, रूट अंडर 4a माइनस में कितना 3b²। यहाँ देखो प्लस भी है, माइनस से चालू होगा तो माइनस भी जाएगा, नीचे में कितना 2 लिखोगे 2, यानी 4a माइनस 3b² माइनस b/2, यही आपका डायग्राम जाएगा। इसी डायग्राम पे आगे के सारे क्वेश्चन हम करेंगे फटाफट। तो देखो अगर यही क्वेश्चन है आपके सामने, प्लस से चालू है, तो यहाँ पे देखो एक जगह क्या लिखोगे 3, तो 4 गुना 3 कितना होता है 12। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 में से 12 गया 0, 0 यानी रूट 0, खत्म कहानी। प्लस में b, तो b का जगह 2, 2/2 कितना होता है 1, यानी 1 इसका आंसर होगा भैया 1। यानी अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट हम जुबान पे कर सकते हैं। जिनको नहीं आया समझ में वो देखते, यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिएगा। 4a तो 4 गुना 3 लिखिए, फिर से कितना करते हैं माइनस में 3b², तो 3 गुना 2 का स्क्वायर 3b², तो 3 गुना 2 का स्क्वायर, फिर से कितना लिखते हैं यहाँ पे आपको आप ही बताइए, प्लस में लिखेंगे या माइनस में, तो प्लस में कितना 2, नीचे में कितना 2, ये कितना 4 3 12, 4 3 12, 12 में से 12 गया तो कितना 0, यानी 0 0 प्लस में 2, नीचे में कितना 2 लिखोगे, 2/2 क्या करोगे 1, 2/2 1 होता है जो आंसर है, 2/2 आपका 1 होता है जो आंसर है, 2/2 आपका 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या बताइए ये चीजें आपको समझ में आया है, तो आप कहोगे जी सर। अगर आ गया है तो अगला क्वेश्चन जल्दी से तुम लोग करके बताओ, इसका आंसर जल्दी बताओ क्या मिलेगा, क्या मिलेगा इसका आंसर जल्दी से करके बताइए, आंसर क्या मिलेगा, बोलिए जी। बन गया सबका, आप कहोगे जी सर। देखो क्या होता है 4a तो 10 चौका 40, 4a का मतलब 10 चौका 40, फिर से माइनस 3b², तो b का जगह 3 है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 40 में से 27 का कितना मिलता है 13, 13 वाला ही तो ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, बात खत्म। 13 वाला कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तुम काहे को बनाएंगे भैया, देखते ही आंसर लग गया। अगर आपको इच्छा है बनाने का तो बना लीजिए। क्या होता है रूट अंडर 4a, 4a a का जगह कितना 10 हमने लिख दिया, माइनस तो माइनस 3b², b का जगह कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर कर दिया, प्लस से चालू है तो प्लस b लिखेगा b, तो b का जगह 3 है, नीचे में कितना 2, 40 में से 27 का कितना है 13, यानी रूट अंडर 13 प्लस में 3/2 आपका भैया आंसर होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन। क्या अब हमारी बात आपको समझ में आ रही है? अब आप कहोगे जी सर इतना आसान आप बताते हो, ये तो हम सेकेंडों में उड़ाने की क्षमता रखते हैं हम, तो हम कहेंगे ठीक है भैया ठीक है। चलिए अगर आ गया है तो अगला क्वेश्चन क्यों मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, जल्दी से बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी करके बता दो भैया जल्दी से। आप कहोगे इसको भी हम जुबान पे कर लेंगे, 4a तो 15 चौका 60, फिर से कितना है 4, तो 4 का 16, 16 गुने 3 48, 60 में से 48 गया कितना 12, यानी 12 कितना जाएगा √12, हम डायरेक्ट √12 लिखेंगे। फिर से कितना यहाँ -4 है, देखिए माइनस से चालू है, इससे -4 करेंगे, नीचे में कितना जाता है 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। क्या मेरे भाई आप मुझे एक बात बताइए, क्या इसको 4 गुना 3 में नहीं बदल सकते? तो आपको काहे नहीं बदल सकते, 4 को कितना लिखते हैं 2 बाहर आ जाएगा, ये कितना बन जाएगा √3, यहाँ पे कितना है देखिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, नीचे में कितना हो जाएगा 2,
अब देखो 2 से 2 गया, 2 से 2y में गया, तो कितना बचेगा, √3 - 2 आंसर है, यानी बी ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर ये √12 कैसे लिखे हो नहीं आया तो ध्यान से देख लेना, यानी 4 गुना कितना 15 लिखोगे, माइनस में कितना लिखोगे 3 गुना 4 का स्क्वायर, यानी देखो अब ध्यान से फिर से कितना माइनस में 4, नीचे में कितना लिखोगे 2, 60, 4 का स्क्वायर 16, 16 तो 48, 60 में से 48 किया 12 बचता है -4/2, ऐसे करके। क्या ये बातें सबको समझ में आ रहा है? क्या ये चीज से आप सहमत हो? क्या हम जो बता रहे हैं क्या ये चीजें आपको अच्छे से समझ में तो आ रही है? तो आप कहोगे जी सर। अगर आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों मूव करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन जल्दी से करके बताइए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान है भैया, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया अब, यहाँ से थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है, लेकिन हमें लगता है बहुत आसान है, मजा आ जाएगा देख करके। चलो एक क्वेश्चन हम करके बताते हैं। हमें एक बात बताओ कि अगर आपके पास अरबों रुपया है और उसमें से 10-20 रुपया गायब हो जाएगा, गिर जाएगा, इतना पैसा है कि गिनने का भी टाइम नहीं है, और उसमें से 10-20 रुपया इधर उधर गिर जाएगा या भुला जाएगा, क्या आपको फर्क पड़ेगा? तो आप कहोगे नहीं सर, फर्क क्या पड़ेगा सर, याद हो नहीं रहेगा कि 10-20 रुपया गायब हुआ है। तो ऐसा क्यों? जब मैक्सिमम चीजें हो हमारे पास, उसमें से अगर 1-2 डिजिट 1-2 पैसा गायब हो जाता है तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आज भी उतने ही के बराबर होते हैं जितना पहले थे। तो इसका मतलब हुआ कि जब भी इनफाइनाइट तक का नंबर हो तो आप उसमें रिपीटेशन को पहचानो और रिपीटेशन को बाहर करो। आप कहोगे सर रिपीटेशन यहां से है, √24 सभी जगह दिया है, रिपीटेशन को बाहर कीजिए, रिपीटेशन को हमने कर दिया, रिपीटेशन को बाहर। जैसे रिपीटेशन को बाहर किया तो कितना हो गया, x के इक्वल, हम मान लेते हैं x के इक्वल। आपको एक चीज पता होगा, एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि अगर x इक्वल टू हम यहाँ लिखते हैं 2√4 लिखते हैं, तो आप ही बताओ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 के पावर 1/2। देखो हमको ये 4 बाहर करना है, ये फिक्स नंबर में लिखना है, इसके लिए आपको होगा सर यार 2 से गुना करो। इसको 2 से गुना करने के लिए यहां भी 2 लगाना होगा, क्योंकि मैथ में कोई भी बेसिक ऑपरेशन दोनों साइड करते हैं, दोनों साइड होता है बेसिक ऑपरेशन। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे देखो 2 से 2 गया, यहाँ पे क्या मिला x², यहाँ क्या मिला 4, यानी अगर ये 2 हटाना हो तो इधर क्या करना होता है स्क्वायर, तो ये नंबर सिर्फ वैसे ही बच जाता है। तो यहाँ पे क्यूब हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करोगे, क्यूब। जब क्यूब दोनों तरफ करोगे तो यहाँ x का क्यूब बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 24। अब देखो फिर से क्या नंबर, इतना नंबर बच चुका है। हमने अभी जस्ट ही कॉन्सेप्ट आपको क्या सिखाया मेरे भाई, कि इनफाइनाइट तक के नंबर में से अगर 1-2 नंबर निकाल दिया जाए, 1-2 नंबर इधर उधर हो जाता है तो उससे उस नंबर में कोई चेंज नहीं आता, वो नंबर पहले जितना था उतना ही आज भी है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। इसका मतलब हुआ कि ये नंबर आज भी x के इक्वल है, x के, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे भैया x प्लस x लिख देंगे, क्योंकि ये आज भी x के इक्वल है। अगर ये टोटल x के इक्वल है तो इतना भी x के इक्वल होगा, क्योंकि इनफाइनाइट तक के नंबर में से अगर 1-2 नंबर गायब हो जाएगा तो बाकी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपको पूरे ब्रह्मांड से, पूरे दुनिया से 3 को ऐसा नंबर खोजना है, एक नंबर ऐसा खोजना है जो इसको सेटिस्फाई करे। तो ऑप्शन में तो दिया हुआ होगा x का वैल्यू, देखो 2 रखोगे, 2 का क्यू 8, 24 के इक्वल ऐसे नहीं आ रहा था, इसी गलत। 8 रख के देखो, 8 का क्यू 512, 24 + 8 का भी 512 होगा क्या, नहीं होगा, गलत। 4 का क्यू 64, क्या 24 × 28, 64 के इक्वल नहीं हुआ, गलत। 3 देखो, 3 का क्यू 27, यहाँ देखो यहाँ पे कितना है 3, तो यहाँ पे 27 = 27 मिल गया, हाथ से मिल गया, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा भैया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, बी ऑप्शन। क्या ये बात सबको समझ में आया है? तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल ही समझ में आया है, लेकिन मेरे भैया हम इसको एक इतना आसान कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाले हैं ना कि आपका दिल गदगद हो जाएगा, आपका एकदम उछल पड़िएगा, जहां बैठे हुएगा वहीं से उछलने लगिएगा। इतना आसान चीजें हम बताते हैं, जरा ध्यान से देखो। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे क्यूब रूट कितना होगा 24, यहाँ पे 24 करो, प्लस में यहाँ भी कितना है क्यूब रूट 24 करो, तो हमने भी कर दिया, प्लस में कितना है क्यूब रूट 24। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होगा तो पूरे दुनिया से लगातार प्राकृत संख्या खोजना है 3 गो, यानी कंसेक्यूटिव 3 नेचुरल नंबर खोजना है,
कंसेक्यूटिव 3 नेचुरल नंबर खोजना है, यानी ऐसा 3 नंबर हो जिसको गुना करने पे 24 आ जाए। ऐसा पूरी दुनिया में कौन कौन सा नंबर है? तो आप उछल उछल के बोलिएगा सर 2 3 4, 2 3 4, यानी 2 गुने 3 गुने 4 होता है, यानी 2 गुने 3 गुने 4 होता है। ये एक ऐसा नंबर है, ये एक ऐसा नंबर है जिसको गुना करने से 24 मिलता है। 4 × 12 = 24, यानी देखो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृतिक संख्या। 2 3 4, और जो बीच में होगा वही आंसर होगा। ठीक है, जब भी इस टाइप की क्वेश्चन दे तो जो बीच में होगा वही आंसर होगा। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए हम देते हैं, जरा ध्यान से देखना मेरे भाई। हम यहाँ पे लिखते हैं क्यूब रूट, यहाँ पे ध्यान से देखना, तुम लोग आंसर बताना। 60 प्लस में अब आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा। अगर आपके दिमाग में आंसर में क्वेश्चन भी पूरा नहीं हुआ, अगर आप हमारी कॉन्सेप्ट को सीखे होंगे तो मेरे भाई आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा। क्या आंसर आया? नहीं आया तो भैया आपको इलाज कराना है किसी बाबा से। बाबा से जाइए, ताबीज बीज पहनिए, तब समझ में आने लगेगा। देखिए 60 का मतलब क्या होता है? ऐसा 3 गो नंबर खोजिए, ऐसा 3 गो नंबर जिसको गुना करने पर 60 आ जाए। तो आप कहोगे सर 3 4 5, 3 4 5, यानी 3 4 5 होता है। यानी आपको पता है 4 × 12 = 60। हाँ सर, मिल गया। जो बीच वाला होता है वही आंसर होता है सर, बीच वाला वैल्यू आंसर होता है, यानी 4 आपका करेक्ट आंसर है। 4 इज द करेक्ट आंसर, 4 इज द करेक्ट आंसर। क्या ये बातें सबको समझ में आया? तो आप कहोगे हाँ सर, जी सर, समझ में आ गया। अगर आ गया है तो अगला क्वेश्चन फटाफट बनाओ। यहाँ पे 336 दिया है। जब भी कोई बड़ा नंबर दिया हो, आपको सोचने में कष्ट होने लगे, तो ऑप्शन पे नजर डाल लेना। ऑप्शन पे वो तीनों संख्या दिया हुआ होगा तो आपको हिंट्स मिलेगी। हिंट्स हमें दिख गया कि सर 6 7 8 को गुना किया जाए तो सर 336 मिल जाएगा। 6 × 7 × 8 करने से 336 मिल जाएगा। तो आप कहोगे जी सर, इसका मतलब बीच वाला आंसर होता है सर, तो बीच वाला आंसर हो जाएगा 7। करेक्ट आंसर। 6 × 7 × 8 336 होता है। 7 6 42, 42 7 8 336 आपका मिलेगा। इसका मतलब बीच वाला आंसर होगा, बीच वाला। बात समाप्त। क्या ये बातें सबको समझ में आया है? तो आप कहोगे जी सर, समझ में आ गया। हम एक क्वेश्चन देते हैं भैया आपको प्यार से बनाने के लिए। आप जब बना के दिखाना, जैसे आप आंसर बताना। इस बार यहाँ पे 210 है, प्लस में फिर से यहाँ पे कितना है? यहाँ पे क्यूब रूट, यहाँ भी 210 है, प्लस में क्या है? क्यूब रूट, यहाँ भी 210 है। सोन इन्फिनिटिव है, सोन इन्फिनिटिव। क्या आप मुझे बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी करके बताओ मेरे भाई। आप जल्दी से बोलिएगा कि सर इसका जो आंसर होगा क्या होगा? आंसर क्या होगा? 3 नंबर फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। तो आप कहोगे सर 5 6 7 5 6 7 5 6 7, यानी 6 25 30 7 210। बीच वाला आंसर होता है सर, बीच वाला, यानी 6 आपका करेक्ट आंसर है। 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या बोलिए, इस बात को हम समझा पा रहे हैं? क्या इस बात को हम समझा पा रहे हैं? तो जल्दी से बोलना हाँ। क्या यहाँ तक कोई कष्ट है तो बोल लो। क्या यहाँ तक कोई कष्ट है किसी को? तो बोल लीजिए आप कहेगा नहीं सर, सब कुछ समझ में आ गया है, आ गया है। तो आज इतने ही रहने देते हैं, फिर कल की क्लास में देखते हैं। लेकिन एक बात हम कहना नहीं भूलेंगे कि रिवीजन करो, नोट्स बनाओ और हर चैप्टर का 100 से 200 क्वेश्चन बनाओ। हमारे टेलीग्राम पे क्वेश्चन का PDF उपलब्ध है, वहां से भी बैठ के ऐसी टाइप वाइज उपलब्ध है, आप टाइप वाइज क्वेश्चन वहां से भी बना सकते हो। उसके बाद कोई भी बुक मार्केट का उठा लो, जो तुमको बेहतर पसंद आए उसको भी लेके 100 क्वेश्चन बना लेना हर चैप्टर का। देखना एग्जाम कि 25 क्वेश्चन जो आएगी ना, उसको 15 मिनट में डन करने की क्षमता रखोगे। क्योंकि आपको भी पता होगा कि हम जो भी बताते हैं उसमें लगभग 30 से 40% क्वेश्चन पे हम कलम नहीं उठाते। हमारी वो स्पीड है मैथ में, तो भैया वैसा ही स्पीड आपको भी बनानी है। ठीक है, चलिए आज इतने ही।